नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ द्वारा आज समाहर नाले के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। संघ की ओर से पशुपालन विभाग में एआई कर्मचारी की राशि हड़पने और व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। पहले चरण में जिले की उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देते हुए मांग पत्र सौंपा गया है और दूसरे चरण में 23 जून को राजभवन के सामने धरना दिया जाएगा। कर्मचारी संघ की मांग है कि पशुपालन विभाग में वर्षों से कार्यरत एआई कर्मचारी की नियमावली तैयार करते हुए वरीयता सूची निर्गत की जाए और न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित हो। इसके साथ ही विभाग ने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर एआई कर्मचारी को योग्यता के आधार पर नियमित करने और वर्तमान फेज का प्रोत्साहन राशि, मानदेय राशि एवं डीएर बीमा लाभ को ससमय भुगतान की व्यवस्था हो। कर्मचारी नियमित होने तक 60 वर्ष की गारंटी मांग रहे हैं। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में कार्मिक राशि गबन और अनियमितता की जांच कराने की मांग हो रही है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड में सभी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक साथ हम लोग प्रदर्शन किए और हमारी प्रमुख रूप से कुछ 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आए हैं। उपायुक्त साहब को ज्ञापन दिए हैं। उसमें हमारा मांग प्रमुख रूप से हम लोगों का सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित राशि है उसका नियमित रूप से भुगतान किया जाए। हमको कम से कम सरकार आज मानदेय के रूप में जो 1500 रुपया दे रही है वो बहुत ही एक मानदेय के रूप में एक मजाकिया रवैया हम लोगों के साथ अपनाया जा रहा है। इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सरकार हमारी जो मांग है कम से कम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर भुगतान हमारा निर्धारित की जाए और जब तक हमारा तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी पक्की नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का 60 साल के गारंटी नौकरी की गारंटी दी जाए। यही सब कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग खुदरा सब्जी विक्रेता संघ की ओर से मंगला हाट में 48 घंटे के अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से की गई और इसके बाद पूजा अर्चना की गई। 2 दिनों तक राम राम का जाप किया जाएगा और इसके बाद 30 अप्रैल को लोगों के बीच खिचड़ी भोग का आयोजन किया जाएगा। खुदरा सब्जी विक्रेता संघ की ओर से श्री श्री अखंड हरि कीर्तन का आयोजन हो रहा है और जैसे प्रत्येक साल हम लोग का होते आ रहा है, इस साल भी हम लोग जो है 48 घंटे का संकल्प लिए हैं। क्या क्या होता है जिसमें आज जो है कलश स्थापना हुआ है और कल और परसों 2 दिन लगातार राम नाम का जाप होगा और 30 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद से महाखिचड़ी भोग का आयोजन है। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा की ओर से अनुमंडल कार्यालय के सामने निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में करीब 250 लोगों के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लंबाई, वजन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सहित अन्य जांच कराई जा रही है। चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलखो भी शिविर में जांच कराने पहुंचे। आज 28 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विश्व कार्यालय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा हमेशा से ही समाज सेवा का कार्य करती रही है और हमेशा आगे भी करते रहेगी। कितने लोगों का जांच करने का लक्ष्य रखा गया है?
कम से कम हमारा लक्ष्य 200 से 250 लोगों के लक्ष्य है। सभी लोगों का जांच किया जाएगा। एसडीपीओ ऑफिस सामने, एसडीओ ऑफिस एवं बार एसोसिएशन के सामने यह कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी कार्यालय के कर्मचारी का जांच करने का समर्थक कोशिश रहेगी हमारा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय पोषण टास्क फोर्स की जॉइंट एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान मार्च 2023 की प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जिले में कुपोषण और एनीमिया के दर में कमी लाने के लिए सभी विभागों से संबंधित पोषण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संकेतकों में आवश्यक प्रगति पर चर्चा की गई। जॉइंट एक्शन प्लान की बैठक के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को मादक पदार्थों से बचाव एवं रोकथाम के लिए सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाने के लिए जिला शिक्षा विभाग को कहा गया है। विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में किसी मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने को कहा गया। नशापान करने वाले स्थानों पर रेड करने, विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता का निरीक्षण और जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। एसीसी सीमेंट कंपनी झिकपानी के लीज प्रभावित क्षेत्र के जमीन मालिकों ने झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले जमीन मालिकों को रोजगार नहीं तो जमीन वापस करो का नारा लगाते हुए पद यात्रा की। पद यात्रा जोड़ा पोखर, कुदा हातू, बासा हातू और रोड़े बासा में की गई। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि एसीसी कंपनी की स्थापना के 75 साल बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 2013 में विधानसभा समिति की जांच रिपोर्ट में जमीन मालिकों को नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक सबको नौकरी नहीं मिली। अब कंपनी एसीसी से बदलकर अडानी की हो गई है। जमीन मालिकों का कहना है कि हम एसीसी को जानते हैं, हमारा लीज एसीसी के लिए हुआ था। अगर अडानी को लीज लेना है तो सरकार को फिर से जमीन मालिकों के साथ नया समझौता कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 एसीसी कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन मालिकों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। वरना जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2013 का विधानसभा जांच रिपोर्ट का अनुपालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। विधानसभा जांच रिपोर्ट का अनुपालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। पीछे में सारे जमीन मालिक झिकपानी, कुदाहातू, बासाहातू जो रैयतों का गांव है, उस गांव में जमीन मालिक सड़क पर उतर करके पद यात्रा करते हुए सरकार से रोजगार और मुआवजा का मांग कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि एसीसी कंपनी 1944 में स्थापित हो करके जोड़ापुकर का गांव कुदाहातू और बसाहातू के जमीन आदिवासियों के जमीन लेकर के स्थापित हुआ और न जाने अरबों खरबों का बिजनेस किया
लेकिन जो जमीन मालिक हैं आज भी भूख और गरीबी से गुजर रहा है। आज भी जमीन मालिक को देखेंगे तो कच्चे घर पर रह रहे हैं, उनको रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। जबकि 2013 का विधानसभा जांच रिपोर्ट में जमीन मालिकों का सूची तैयार हुआ जिसका अनुपालन करना था जिला प्रशासन को, लेकिन आज तक इसका अनुपालन नहीं होने कारण से जमीन मालिक उसका हक अधिकार से वंचित है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र का विकास के लिए, जमीन मालिकों का विकास के लिए जमीन मालिकों को नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग इसके विरुद्ध न्यायालय पर जाएंगे और इस तरह के सड़क पर उतर करके लगातार आंदोलन। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में 15 मई से स्थानीय बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि इस कैंप में 10 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला एवं राज्य स्तरीय कोच की देखरेख में बच्चों को फिजिकल फिटनेस, क्षेत्र रक्षण, गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी के गुर सिखाए जाएंगे। इस कैंप का समापन 4 जून को होगा। महासचिव ने बताया कि इस कैंप में पश्चिमी सिंहभूम जिले का कोई भी खिलाड़ी निर्धारित शुल्क जमा कर अपना निबंधन करा सकता है। सीट सीमित होने के कारण पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। हत्या करने और फिर लाश को छिपाने के आरोपी पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के रुंधी कोचा गांव निवासी पति पत्नी बानू मिंच और शांति मिंच को दोषी करार देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 22 फरवरी 2018 को गांव के रमेश तिर्की नामक व्यक्ति की शांति मिंज ने डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। जब वह घर में अकेले रहती थी तो रमेश तिर्की गलत हरकतें करता था। इसके कारण उसने दरवाजा बंद करने वाले डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पति पत्नी दोनों ने मिलकर शव को खदान में फेंक दिया था और फिर काम करने के लिए सूरत भाग गए। इस मामले में 11 जुलाई 2019 को मामला दर्ज किया गया था। जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार हत्याकांड का उद्भेदन किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत ने पति पत्नी दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण 30 अप्रैल को होना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी इसको लेकर तैयारी की जा रही है। आज भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष सतीश पुरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला प्रभारी और मांडू के विधायक जयप्रकाश पटेल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मन की बात कार्यक्रम को लेकर जिले में की गई तैयारी के बारे में जानकारी ली गई और प्रभारियों एवं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।